नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर मुख्य समाचार के बारे में। पहली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने मुद्रण एवं लेखा सामग्री विभाग के तहत कार्मिक अधिकारी के एक पद के लिए आवेदन मांगे थे। आयोग ने अनिवार्य अर्हता 73% तक प्राप्तांक पाने वाले 17 अभ्यर्थियों से ऑफलाइन शैक्षिक अभिलेख सहित परंपरागत आवेदन पत्र मांगे हैं। अगली खबर है कि सहायक नियोजन के 8 पदों पर होगी भर्ती। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के तहत समूह खास सहायक नियोजन के 8 पदों पर भर्ती करने जा रहा है। इसके लिए आयोग ने पूर्व में जारी विज्ञापन के तहत आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को परंपरागत आवेदन पत्र अभिलेख प्रेषित करने के निर्देश दिए हैं। अगली खबर है कि अभियंत्रण सेवा भर्ती का आज जारी होगा कटाव। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग संयुक्त राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2019 से संबंधित अभ्यर्थियों के प्राप्तांक एवं कटाप अंक शनिवार को अपनी वेबसाइट पर जारी कर देगा। प्राप्तांक एवं कटाप अंक 20 अगस्त तक वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे। आयोग के सचिव जगदीश के अनुसार अभ्यर्थी अपनी जन्म तिथि एवं अनुक्रमांक के आधार पर प्राप्तांक एवं कटाप देख सकते हैं, उसे ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। खबर टीजीटी भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर है। आपत्ति में सर्वर ने अटकाया, अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। सर्वर ठीक से न चलने के कारण उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने टीजीटी 2021 परीक्षा की उत्तरमाला पर आपत्तियां दर्ज न करा पाने से परेशान अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर प्रदर्शन किया। सामाजिक विज्ञान विषय पर आपत्ति के लिए शुक्रवार को अंतिम तिथि थी। बोर्ड से आश्वासन मिला तो कुछ देर बाद शाम को सर्वर ठीक से काम करने लगा और अभ्यर्थियों ने आपत्ति दर्ज कराई। अगली खबर है कि 3 से 4 विषयों के बेहतर अंकों से नहीं बनेगी बात, जो कि अभी की बड़ी खबर है। दिल्ली विश्वविद्यालय में 70,000 सीटों पर दाखिले के लिए आवेदन की रेस जारी है। कटाव के बेस्ट ऑफ 4 बेस्ट ऑफ 3 फार्मूले से ही दाखिला नहीं होगा, बल्कि विषयों में न्यूनतम अंक लाना भी ज़रूरी है। कुल अंक भले 90% से अधिक हो, लेकिन कोर्सेज न्यूनतम योग्यता को पूरा करना भी ज़रूरी है। साइंस कोर्सेज के लिए बेस्ट 3 तो ह्यूमैनिटीज व कॉमर्स के लिए बेस्ट ऑफ 4 का फार्मूला। इसके अलावा डीयू ने अलग अलग कोर्स के लिए अलग अलग न्यूनतम योग्यता निर्धारित की है। तो अब की बार कंपटीशन बहुत तगड़ा है। अगर आपको दाखिला लेना है तो सब कुछ बेहतर होना चाहिए। अगर सब कुछ बेहतर नहीं रहेगा तो आपका दाखिला नहीं हो पाएगा। अगली खबर की पंजीकरण शुल्क जमा करने के बाद 24 घंटे करें इंतजार। दिल्ली विश्वविद्यालय में शैक्षिक सत्र 2021 से 22 में दाखिले के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। आवेदन के लिए कई आवेदक पंजीकरण शुल्क के भुगतान को लेकर शंकित रहते हैं। दरअसल शुल्क भुगतान होने के बाद ऑनलाइन फॉर्म में या अपडेट नहीं होता है। इसके लिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं है कि उनका आवेदन स्वीकार हुआ या नहीं हुआ, इसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। डीयू प्रशासन की सलाह के अनुसार ऐसे आवेदकों को कम से कम 24 घंटे का इंतजार करना चाहिए। उसके बाद आपका फीस अपडेट हो जाएगा। कि संस्कृत विद्यालयों में संविदा पर नियुक्त किए जाएंगे शिक्षक। सवाल है कि शिक्षकों को संविदा पर क्यों रखा जाएगा, इसका रीज़न क्या है? आखिरकार आउटसोर्सिंग और संविदा की बात क्यों हो रही है? आपको मालूम होगा कि केंद्र में बीजेपी है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी है, अन्य राज्यों में बीजेपी है। कुछ राज्यों को अगर हम छोड़ दें और जहाँ जहाँ बीजेपी है वहाँ पर आउटसोर्सिंग और संविदा की बात ज़्यादा होती है। जैसा कि मेरे द्वारा आपको बार बार बताया जाता है। आपको यह भी बताया गया है कि बीजेपी का काम है कम पैसे में ज़्यादा काम लेना। और आपको मालूम होगा अगर शिक्षकों को परमानेंट रखा जाएगा, परमानेंट वैकेंसी निकाली जाएगी तो कम से कम 40 से 50 हज़ार रुपये महीने देने पड़ेंगे। अगर संस्कृत विद्यालयों में संविदा पर शिक्षकों को नियुक्त कर दिया जाएगा तो 15 से 20 हज़ार में काम हो जाएगा, तो पर मंथ 20,000 की बचत होगी। यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई। बताया गया है कि जिले के संस्कृत विद्यालयों में लंबे समय से शिक्षकों के पद रिक्त हैं। शिक्षकों की कमी के चलते पठन पाठन भी प्रभावित हो रहा था। इसे देखते हुए जल्द ही इन विद्यालयों में संविदा पर 80 शिक्षकों की तैनाती की जाएगी। यह शिक्षक पूर्व माध्यमिक और उत्तर माध्यमिक के विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे। जिले के 37 संस्कृत विद्यालयों में शिक्षकों के पद रिक्त पड़े हैं। इन विद्यालयों में शिक्षकों का कोटा अब खत्म होने वाला है, जिससे यहाँ पढ़ाई की व्यवस्था सुचारू रूप से चल सकेगी। जिला विद्यालय निरीक्षक आर्यन विश्वकर्मा ने बताया कि पूर्व माध्यमिक के विद्यार्थी की कक्षाएं लेने वाले शिक्षकों को 12,000 रुपये और उत्तर माध्यमिक वालों को 15,000 रुपये मानदेय के रूप में दिया जाएगा।
तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं 12,000 और 15,000 का जिक्र है। अगर परमानेंट नौकरी करते तो 40 से 50,000 रुपये मंथली मिलता है। तो अब बताइए कितना सरकार का बचत है। इसलिए सरकार के द्वारा परमानेंट पर कम फोकस करके संविदा और आउटसोर्सिंग पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। अगली खबर, सीएम योगी का 4 लाख नौकरियों का दावा पूरी तरह झूठा, ऐसा सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का कहना है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रोजगार के मामले पर प्रदेश की भाजपा सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार की रोजगार देने की कोई मंशा नहीं है। मुख्यमंत्री का 4 लाख नौकरियों का दावा पूरी तरह झूठा और भ्रामक है। भाजपा सरकार में युवाओं की दुर्दशा हो रही है। हताश युवा अब अपनी समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान दिलाने के लिए किसी भी हद तक जोखिम उठाने के लिए मजबूर है। 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला है, नई शिक्षक भर्ती का मामला है, अन्य मुद्दों पर प्रतियोगी छात्रों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, युवाओं के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। अगर पूर्व सरकार के द्वारा वर्तमान सरकार पर आरोप लगाया जा रहा है तो वर्तमान सरकार को चाहिए कि साक्ष्य प्रस्तुत करे और दिखाए कि किन किन विभागों में 4 लाख सरकारी नौकरियां दी गई हैं। और लखनऊ विश्वविद्यालय की है। लखनऊ विश्वविद्यालय की बीए वार्षिक अंतिम वर्ष बीए अंतिम सेमेस्टर की तिथि में मुहर्रम की वजह से बदलाव किया गया है। 20 अगस्त 2021 की परीक्षा को आगे के दिनों में कर दिया गया है। बीए अंतिम वर्ष के अंतर्गत 20 अगस्त 2021 को जियोग्राफी और होम साइंस की परीक्षा प्रस्तावित थी, जो अब 21 अगस्त 2021 को सुबह 8 से 10 बजे की पाली में होगी। बीए छठे सेमेस्टर की परीक्षा के अंतर्गत 20 को जियोग्राफी और फिजिकल एजुकेशन की परीक्षा अब 23 अगस्त 2021 को होगी। अगली खबर है कि केंद्रीकृत प्रक्रिया के लिए 31 तक आवेदन। लखनऊ विश्वविद्यालय में साल 2020 में विश्वविद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया था और पूरी प्रक्रिया को केंद्रीकृत कर विश्वविद्यालय के विभिन्न संबद्ध महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए भी द्वार खोले गए थे। इस प्रक्रिया में 119 पाठ्यक्रमों के लिए इस वर्ष 2021 से 22 के अकादमिक सत्र के लिए 52 महाविद्यालयों ने आवेदन किए हैं। महाविद्यालय 31 अगस्त 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। अगली खबर बीएड प्रवेश परीक्षा 2021 को लेकर है। बीएड प्रवेश परीक्षा में 86% उपस्थिति, रिजल्ट 25 को। आपको बता दें, यह बिहार की खबर है। बिहार में बीएड प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसमें 86% उपस्थिति थी और 25 तारीख को परिणाम भी घोषित कर दिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग नहीं होने से कटऑफ अधिक जाने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। अगली खबर पंचायत सहायक लेखा सह डाटा एंट्री ऑपरेटर भर्ती को चुनौती। आपको बता दें, प्रदेश की ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक लेखा सह डाटा एंट्री ऑपरेटरों की भर्ती को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। 25 जुलाई 2021 को जारी शासनादेश की वैधता की चुनौती याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकारी अधिवक्ता से 1 हफ्ते में जानकारी मांगी है। याचिका की सुनवाई 20 अगस्त 2021 को होगी। मैं आपको बता दूँ कि अगली सुनवाई तक इस भर्ती पर रोक लगा दिया गया है। अब देखना होगा कि क्या होता है। आपको बता दें, यह आदेश न्यायमूर्ति MC त्रिपाठी ने जौनपुर के देवी प्रसाद शुक्ल की याचिका पर दिया है, जिसके संबंध में कल ही मेरे द्वारा आपको जानकारी दी गई थी। याचिका में मांग की गई है कि पिछले 15 साल में समान पद पर कार्यरत 37,000 ग्राम रोजगार सेवक को 6,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय पर समायोजित किया जाए या पंचायत सहायक भर्ती में आयु सीमा में छूट के साथ कार्य अनुभव की वरीयता देकर चयनित कर नियुक्ति की जाए। याचिका का कहना है कि समान पद पर उनका कार्य संतोषजनक है। शासनादेश में अनुभव को वरीयता देने की व्यवस्था नहीं की गई है। ऐसा करना मनमानापूर्ण और शक्ति का दुरुपयोग है। इस भर्ती से याचियों की सेवा की अनिश्चितता बनी रहेगी। नई भर्ती में भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार का रास्ता बनेगा। अनुभवी बाहर कर दिए जाएंगे। कोर्ट याचियों के हितों की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करें। तो 20 तक इस भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दिया गया है। 20 को क्या होता है यह देखने वाली बात होगी। 20 को जो भी होगा इस चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दी जाएगी। अगली खबर है कि बीएड 2013 का परिणाम घोषित करने की तैयारी। आपको बता दें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय प्रशासन बीएड वर्ष 2013 का परिणाम जल्द घोषित करने की तैयारी में है। बृहस्पतिवार को परीक्षा समिति की बैठक में प्रकरण रखा गया। निर्णय लिया गया कि इस मामले में पूर्व में गठित समिति से आख्या लेकर परिणाम घोषित किया जाएगा। अगली खबर है कि माध्यमिक स्कूल अब हफ्ते में केवल 5 दिन खुलेंगे, जिसके संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। 16 अगस्त से खुलने वाले माध्यमिक स्कूल केवल 5 दिन खुलेंगे। शनिवार को स्कूल नहीं खोले जाएंगे। स्कूल जिस दिन खुलेंगे उस दिन प्रदेश भर के स्कूलों के निरीक्षण के लिए 60 अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला ने आदेश जारी कर दिया है। 16 अगस्त से कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल खोले जा रहे हैं। अगली खबर UPSSC की PET परीक्षा 2021 को लेकर है।
यूपीएससी की पीटी परीक्षा 2021 24 अगस्त 2021 को प्रस्तावित है, लेकिन परीक्षा पर अभी भी संकट है। परीक्षा तिथि में परिवर्तन किया जा सकता है, ऐसा मेरा कहना नहीं है। ऐसा अभ्यर्थियों के द्वारा सरकार को ट्वीट किया गया है, शासन को ट्वीट किया गया है, मुख्यमंत्री को टैग किया गया है। उसमें कहा गया है कि एसएससी सीजीएल की उस दिन परीक्षा टकरा रही है, उसी दिन यूनिवर्सिटी की परीक्षा टकरा रही है, उसी दिन एग्रीकल्चर की परीक्षा टकरा रही है, उसी दिन ग्रुप डी की परीक्षा टकरा रही है। तो कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में प्रतिभाग करेंगे, विभिन्न परीक्षाओं में प्रतिभाग करेंगे। ऐसी दशा में परीक्षा तिथि में परिवर्तन किया जाए, कोई ना कोई समाधान निकाला जाए। तो मुख्यमंत्री जी इस पर क्या निर्णय लेते हैं, यह देखने वाली बात होगी। साथ ही 18 अगस्त 2021 को पीटी के दोबारा आवेदन को लेकर सुनवाई होनी है और एक पीआईएल दाखिल किया गया है कि 24 अगस्त 2021 को परीक्षा का आयोजन न किया जाए। तो 18 अगस्त 2021 का दिन बहुत ही अहम है। जज साहब ने कहा है कि 18 अगस्त 2021 को कुछ ना कुछ निर्णय दे दिया जाएगा। और यहाँ पर बताया गया है कि महिला व दिव्यांग अभ्यर्थी अपने ज़िले में ही दे सकेंगे परीक्षा। इसके संबंध में सबसे पहले मेरे द्वारा आपको जानकारी दी गई थी कि महिलाओं का सेंटर अपने ज़िले में बनाया जाएगा, दिव्यांगों का सेंटर अपने ज़िले में बनाया जाएगा। जहाँ के वे निवासी हैं, जिस ज़िले में रहते हैं उसी ज़िले में उनको सेंटर दिया जाएगा, उन्हें पड़ोसी ज़िले में नहीं भेजा जाएगा। यहाँ तक मेरे द्वारा आपको बताया गया था कि अभ्यर्थियों को पड़ोसी ज़िले में भेजा जाएगा, जिसकी लिस्ट मेरे द्वारा बाकायदा आपको दिखाई गई थी। और जो सेंटर बनाए गए हैं रेलवे स्टेशन से नज़दीक, बस स्टैंड से नज़दीक बनाए गए हैं, जिससे आपको आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। तो आप पूरी जिम्मेदारी के साथ ईमानदारी से परीक्षा दीजिएगा, कोई गलत हरकत मत करिएगा। 24 तारीख को परीक्षा होगी, इसको मानकर तैयारी करिए। एडमिट कार्ड के संबंध में जहाँ तक जानकारी है, वैसे आयोग की मंशा है कि 16 तारीख की शाम से एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा या 17 तारीख को, अधिकतम 17 तारीख को, क्योंकि आयोग के द्वारा तैयारियां बहुत तीव्र गति से की जा रही हैं। और जो जानकारी मिली है कि तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कुछ जो दागी सेंटर थे उसे कार्ड भी दिया गया है, अन्य दूसरा सेंटर उसकी जगह पर बनाया गया है। तो कई परिवर्तन भी किए गए हैं, सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था की गई है, ऑनलाइन मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई है, जिससे परीक्षा में धांधली ना हो सके। तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने सारी व्यवस्थाएं कर ली हैं। फिलहाल कोर्ट का आदेश क्या होता है, मुख्यमंत्री का आदेश क्या होता है, यह अलग बात है। जो भी आदेश होगा, जो भी जानकारी होगी, इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी। अगली खबर की राजस्व निरीक्षकों व लेखपालों की पदोन्नति की कार्रवाई शुरू। राजस्व परिषद ने जिलाधिकारियों से वार्षिक प्रविष्टियों व लंबित कार्रवाई का मांगा ब्यौरा, जिसके संबंध में जिला अधिकारी को दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि लेखपाल संघ के महामंत्री ब्रजेश श्रीवास्तव का कहना है कि राजस्व निरीक्षक के करीब 2500 पद पहले से रिक्त हैं। 595 राजस्व निरीक्षकों की नायब तहसीलदार के पद पर पदोन्नत होने से करीब 3100 पद रिक्त हो जाएंगे। राजस्व निरीक्षकों के कुल 4182 पदों में से करीब 3100 के रिक्त होने के बाद बामुश्किल 1100 राजस्व निरीक्षक ही बचेंगे। लेखपालों से राजस्व निरीक्षक का कार्य कराने पर रोक है। ऐसे में जिलों में राजस्व प्रशासन के फील्ड स्तरीय पर्यवेक्षणीय कार्य ठप होने के हालात पैदा हो जाएंगे। उन्होंने कहा है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लेखपालों की रिक्त पदों पर भर्ती करने जा रहा है। देखिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है। इसका मतलब कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से लेखपाल भर्ती का विज्ञापन जारी होगा और पदों की संख्या बढ़ने के आसार है। कैसे? अगर सरकार चाहेगी तो पदों की संख्या बढ़ जाएगी। यहाँ पर लिखा हुआ है, उन्होंने कहा कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लेखपालों की रिक्त पदों पर भर्ती करने जा रहा है। ऐसे में राजस्व निरीक्षकों की सभी रिक्त पदों को भरने की कार्रवाई की जानी है। यहाँ पर देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है। यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके लिए लेखपालों की पदोन्नति भी चयन वर्ष 2020-21 तक की रिक्तियों के सापेक्ष करनी चाहिए। इससे वर्तमान में राजस्व निरीक्षक के जो पद खाली हैं 2500, वह भी भर जाएंगे। तो इसका मतलब है जब 2500 पद राजस्व निरीक्षक के भरे जाएंगे तो लेखपाल के 2500 पद खाली होंगे, क्योंकि लेखपाल ही प्रमोट होंगे, राजस्व निरीक्षक बनेंगे। तो जो 2500 पद रिक्त होंगे उसे अगर 7800 में जोड़ दिया जाए तो कम से कम 10,000 से अधिक पदों पर लेखपाल की भर्ती का विज्ञापन जारी हो सकता है। लेकिन वर्तमान सरकार चाहेगी तभी ऐसा होगा, अन्यथा ऐसे होने की संभावनाएं बहुत कम है। अगली खबर यूपी बोर्ड को लेकर है। यूपी बोर्ड में 0 नंबर पाकर पास 3500 छात्रों का दाखिला मुश्किल। आपको बता दें, यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के तैयार रिजल्ट में गड़बड़ियाँ देखने को मिल रही हैं। गड़बड़ियों का खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। सबसे ज़्यादा नुकसान इंटर के लगभग 3,500 छात्राओं का होने वाला है, क्योंकि बोर्ड ने उनको सिर्फ प्रमोट किया है, नंबर के स्थान पर क्रॉस बना दिया है। अब इन 3,500 छात्रों के सामने बड़ी मुश्किल स्नातक में प्रवेश लेना है।
देखना होगा कि स्नातक में प्रवेश होता है या नहीं होता है, या बोर्ड के द्वारा कोई दिशा निर्देश जारी किया जाए या शासन इस पर कोई दिशा निर्देश जारी करें, या देखने वाली बात होगी। फिलहाल अभी बता पाना मुश्किल है कि दाखिला होगा या नहीं होगा। अगली खबर की संपूर्णानंद में 90 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू। अध्यापक पद के लिए 74 और कर्मचारियों के लिए 16 पद हैं रिक्त। तो अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आपको बता दें, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई। अध्यापकों के लिए 74, कर्मचारियों के 16 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इसमें प्रोफेसर के लिए 11, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 7 व असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 56 पद शामिल हैं। अगली खबर यूपीसीईटी को लेकर है। 5 और 6 सितंबर को होगी परीक्षा। पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है प्रवेश परीक्षा का आयोजन। लगभग 40,000 सीटों के लिए मिले हैं 50,000 आवेदन। अगली खबर की 8.5 घंटे पढ़ाने का एडेड स्कूलों ने किया विरोध। आपको बता दें, एडेड स्कूलों के शिक्षकों ने स्कूल खोलने से पहले 2 शिफ्ट में 8 घंटे ऑफलाइन पढ़ाने का विरोध शुरू कर दिया है। शिक्षक उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के बैनर तले शिक्षकों ने कहा है कि 16 अगस्त 2021 से काली पट्टी बांधकर ऑफलाइन पढ़ाएंगे और अंत में सामूहिक रूप से विरोध दर्ज कराएंगे। बता दें कि शासन ने 16 अगस्त 2021 से 2 शिफ्टों में सुबह 8 से 12 बजे तक, दोपहर 12:30 से 4:30 बजे तक ऑफलाइन पढ़ाई की स्वीकृति प्रदान की है। इसको लेकर अभी से विरोध शुरू हो गया। अगली लखनऊ विश्वविद्यालय की है। लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा 21 व 23 अगस्त 2021 को सत्र 2020 से 21 के लिए पीएचडी प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। 21 अगस्त को 15 अलग अलग विषयों में 1866 अभ्यर्थी शामिल होंगे। वहीं 23 अगस्त 2021 को 17 कोर्सों में 1886 अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा में शामिल होंगे। प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। अभ्यर्थी लखनऊ विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर लॉगिन आईडी से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। प्रवेश परीक्षा लखनऊ विश्वविद्यालय के पुराने कैंपस में आयोजित की जाएगी। अगली खबर है प्रचार पद के लिए। प्रचार पद के लिए कई शिक्षक चयनित कर दिए गए हैं। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा सेवा आयोग प्रयागराज ने अनुदानित डिग्री कॉलेजों के लिए आयोजित प्रचार पद परीक्षा परिणाम जारी कर दिया है, जो कि बृहस्पतिवार को जारी किया गया है। इसमें कालीचरण पीजी कॉलेज के कार्यवाहक प्राचार्य डॉक्टर देवेंद्र कुमार सिंह समेत राजधानी के कई शिक्षक चयनित हुए हैं। वे सितंबर 2001 से कालीचरण में शिक्षक और दिसंबर 2011 में प्रचार पद का दायित्व निभा रहे हैं। अगली खबर के कोयले से भी बहुत खतरनाक है ब्लू हाइड्रोजन। स्वच्छ हाइड्रोजन को लेकर हुए शोध में इसके इस्तेमाल पर उठाया सवाल। आपको मालूम होगा कि कोई भी जानकारी होती है इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले दी जाती है, समझाने का प्रयास किया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल पर सेट करिएगा, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है, इसके संबंध में आपको जानकारी होना आवश्यक है। अब तक स्वच्छ हाइड्रोजन को पर्यावरण के लिए सुरक्षित ऊर्जा स्रोत के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन एक नए शोध में इसे कोयले से भी ज़्यादा खतरनाक बताया गया है। पर्यावरण के लिए सुरक्षित माने जाने वाले स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों में हाइड्रोजन का जिक्र अक्सर होता है, लेकिन नए अध्ययन में कहा गया है कि इससे होने वाले नुकसान को देखते हुए इसका इस्तेमाल जायज़ नहीं ठहराया जा सकता है, यानी कि इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। अगर रोक नहीं लगाई गई तो क्या हो सकता है या भविष्य में आपको पता चलेगा। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी और कई कंपनियां ब्लू हाइड्रोजन के ऊर्जा स्रोत के रूप में इस्तेमाल का समर्थन कर चुके हैं, लेकिन शुक्रवार को अकादमिक जर्नल एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग में प्रकाशित एक अध्ययन में कहा गया है कि हाइड्रोजन से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कोयले से भी ज़्यादा होता है। शोध के मुताबिक ब्लू हाइड्रोजन उत्सर्जन मुक्त नहीं है। कॉर्नेल विश्वविद्यालय के रॉबर्ट हावर्थ और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के मार्क जैकबसन ने अपने शोध में पाया है कि हाइड्रोजन के ईंधन के उत्पादन में अच्छी खासी ऊर्जा की ज़रूरत होती है। प्राकृतिक गैस से हाइड्रोजन निकालने की प्रक्रिया में जब उसे गर्म करके उस पर दबाव बढ़ाते हैं तब कार्बन उत्सर्जन होता है। यहाँ पर लिखा हुआ कि ब्लू हाइड्रोजन में कार्बन सोखने की प्रक्रिया में काफ़ी ऊर्जा लगती है, इसलिए जो है ब्लू हाइड्रोजन को काफ़ी खतरनाक बताया गया है। अब इस पर रोक लगेगी या नहीं लगेगी यह देखने वाली बात होगी। अगली खबर युवा कल्याण अधिकारी भर्ती परीक्षा 2018 को लेकर है। युवा कल्याण अधिकारी के रिक्त पदों को भरने पर निर्णय लेने का आदेश। आपको बता दें, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं क्षेत्रीय विकास अधिकारी भर्ती 2018 का पुनरीक्षित परिणाम घोषित कर बचे 150 पदों को भरने की मांग को लेकर दाखिल याचिका निस्तारित कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि याची 1 हफ्ते में प्रत्यावेदन दे और सक्षम अधिकारी उस पर यथाशीघ्र निर्णय ले। या आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने मुजफ्फरपुर के जनार्दन कौशिक की याचिका पर दिया है। याचिका का कहना है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ ने 694 पदों की भर्ती निकाली थी। 16 सितंबर 2018 को
परीक्षा हुई और 25 फरवरी 2019 को 680 पदों का परिणाम घोषित किया गया। सारी दक्षता टेस्ट नहीं हो सका, अंतिम परिणाम घोषित किया गया, जिसमें याचिका नाम भी शामिल है। अभी भी 150 पद भरे नहीं गए हैं। अगर भरे नहीं गए हैं तो इसे भरा जाए, ऐसा कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया है। अब इस पर यथाशीघ्र क्या निर्णय लिया जाता है, यह देखने वाली बात होगी। अगली खबर, दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन भी अब हुआ सीबीएसई के समान। आपको बता दें, दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन भी अब सीबीएसई और अन्य बोर्डों के समान होगा। भारत के शीर्ष निकायों काउंसिल ऑफ बोर्ड्स ऑफ स्कूल एजुकेशन और एसोसिएशन ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटीज ने डीवीएसई को मान्यता दे दी है। अब से डीवीएसई द्वारा आयोजित किसी भी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा के प्रमाण पत्र की मान्यता पूरे भारत में हो जाएगी। साथ ही इससे संबंधित स्कूलों के छात्र अन्य बोर्डों से संबंधित स्कूलों में प्रवेश भी ले सकेंगे। डीवीएसई के प्रमाण पत्र शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए भी मान्य होंगे और नौकरियों के लिए भी मान्य होंगे। तो बहुत ही अच्छी खबर है। पूरी प्रक्रिया पहले से चल रही थी, आज जाकर पूरा हुआ है। अगली खबर की, महंगाई भत्ता बहाली के लिए आंदोलन की तैयारी में कर्मी, सरकार पर लगाए फैसले में टालू रवैया अपनाने का आरोप। कर्मचारी शिक्षक संघ ने इसके संबंध में जानकारी दी है। कर्मचारियों की नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति ने आज बुलाई आपात बैठक, आगे धरना प्रदर्शन करने की तैयारी। अगली खबर पीईटी परीक्षा को लेकर है। पड़ोसी जिले में परीक्षा देंगे अभ्यर्थी, जिसके संबंध में अभी मेरे द्वारा आपको जानकारी दी गई है। आपको काफ़ी सुविधाएं दी गई हैं। रेलवे स्टेशन के बगल आपका सेंटर बनाया गया है, बस स्टैंड के बगल आपका सेंटर बनाया गया है। जहां पर आवागमन की सुविधा है वहां पर आपको सेंटर दिया गया है। अगली खबर है, शिक्षा चयन बोर्ड पर अभ्यर्थियों का हंगामा उत्तर कुंजी को लेकर है। उत्तर कुंजी के संबंध में अभी मेरे द्वारा आपको जानकारी दी गई कि वेबसाइट नहीं चल रही थी, जिसके कारण अभ्यर्थियों के द्वारा प्रदर्शन किया गया। वेबसाइट सही हो गई और आपत्तियां दर्ज भी कराई गई हैं। और मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि कई समाचार पत्रों में इसके बारे में जानकारी दी गई है। अगली खबर है, एई भर्ती को लेकर है। एई भर्ती के संबंध में 4 सप्ताह पहले मेरे द्वारा आपको जानकारी दी गई थी। कितने पद आएंगे, कब आएंगे, इसके संबंध में पूरा विस्तृत जानकारी आपको दिया गया था। कुछ लोग कह रहे हैं कि भर्ती इस वर्ष पूरी होगी या नहीं होगी। तो मैं आपको बता दूं, इस वर्ष भर्ती पूरी नहीं होगी। परीक्षा हो सकता है जनवरी फरवरी तक कंडक्ट करा लिया जाए। तो आप लोग अपनी तैयारी जमकर करिए। यहाँ पर देखिए पूरी जानकारी दी गई है कि लिखित परीक्षा 750 अंकों की होगी। इसमें 375 अंकों के 32 प्रकार के 2 प्रश्न पत्र होंगे। पहले प्रश्न पत्र में समान हिंदी के 3 अंकों में 25 सवाल, यानी कि कुल 75 अंकों के प्रश्न होंगे, जबकि विषयों से संबंधित 3 अंकों के 100 सवाल पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर पूरी जानकारी दे दी गई है और मेरे द्वारा पहले भी आपको जानकारी दी गई, 4 सप्ताह पहले बताया गया है। अगर आपको विस्तृत जानकारी चाहिए तो नोटिफिकेशन का अध्ययन जरूर करें। अगर आपको इसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें और पर सेलेक्ट कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।